इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोग और इमरान खान की बहनें, इमरान खान के बेटे क्यों इतने आक्रोशित हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम लोग किसी इनकलाब के लिए या किसी को कत्ल गारत करने के लिए या किसी के साथ जंग करने के लिए नहीं निकले हुए। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा महबूब लीडर, जो उम्मत मुसलमान के भी लीडर है और जिसके नजरियात बड़े वाज़ेह हैं अपने अदारों के बारे में भी और अपने अवाम के बारे में भी, तो हम उसके लिए फिक्रमंद हैं। ये फिक्रमंदी का इजहार करने के लिए हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। दूसरी बात है कि हमने कोई चांद और सितारों की तमन्ना नहीं की। हमने सिर्फ अपने महबूब कायद के बारे में जानना है। ये मुझे आप लोगों को अपने नेता के बारे में जानना है। वहां की सरकार, वहां का सिस्टम, वहां की आर्मी आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी क्यों नहीं दे पा रही है? बस ये मुझे खुद समझ नहीं आती कि या तो इन लोगों को हाँ दिमाग नहीं है, अगर दिमाग है तो उसके अंदर कोई भुस भरा हुआ है। सिंपल सी बात है। बड़े बड़े लोग कई चैनल्स पे और दुनिया भर के अखबारात में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, हमारा तो एक मुतालबा है। उनकी बहन अपने भाई के बारे में जानना चाहती है, उनके बेटे अपने बाप के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी लाखों करोड़ों अवाम जो है अपने महबूब कायद के बारे में जानना चाहती है। ठीक है। तो शाहिर हैदर साहब, शाहिर हैदर साहब, क्या पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की पार्टी को निपटा देना चाहती है, इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को उकसा रही है जानबूझकर? एक छोटी सी जानकारी जो वो चाहते हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन हूँ, हमारे साथ ये हुआ कि कागजात मेरे भी मुस्तरद हुए। सैयद बासित अली मौजूद है, ये बेहतर जानते हैं। और इलेक्शन में ज्यादतियां अपोजिशन में हर मुल्क में होती हैं। मुझे अपनी हुकूमत से एक नहीं 100 इख्तिलाफात हैं और कहीं ना कहीं बाकियों से भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के दिफा के लिए अगर मेरी हुकूमत कहती है ना कि अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो मैं एक सिपाही की वर्दी पहन के भी बॉर्डर पे जाने को तैयार हूँ। ये काम पाकिस्तानी की पाकिस्तानियत है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप इतना कंसर्न इमरान खान साहब को लेके यहाँ पर शो कर रहे हैं। उनकी पार्टी केपी में लीड कर रही है, उनकी पार्टी सेनेट में है, उनकी पार्टी चारों प्रोविंशियल असेंबलीज में, एंड वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरा आपसे सवाल है कि ह्यूमन राइट्स का इतना जो आप ढंडोरा, मेरे से सवाल मत कीजिए। आज पूरी दुनिया, एक सेकंड सैयद हैदर, मेरे से सवाल मत कीजिए। मेरे से सवाल जवाब करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरे से सवाल करने का फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपके मुल्क में अगर कुछ चल रहा है उस पर आपसे जानना चाह रहा हूं, जानकारी लेना चाह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके मुल्क में आग लग जाए आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको लग रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में क्या किया गया है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप पाकिस्तानी हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर लड़ेंगे, चाहे आपको आतंकी बनाकर उतार दिया जाए, आप लड़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी राष्ट्र की पॉलिसी ही यही है कि भाई आतंकी बन के लड़ो या सेना के जवान बन के लड़ो, लेकिन लड़ो। मेरा सवाल आज आपसे ये है ही नहीं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मुझे, अगर आप सुनिए मेरी बात, अगर आप गलत ट्रैक पर जाना चाहते हैं आप जाइए, क्योंकि आप लोगों की फितरत है गलत ट्रैक पर जाने के। मैं आपको गलत ट्रैक पर नहीं ले जाना चाह रहा था। मैं तो ये पूछ रहा था कि एक कंसर्न आज पूरी दुनिया में है कि पीटीआई के प्रमुख इमरान खान, जो आपके मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनको जेल में रखा गया है, वो जिंदा है या नहीं है, इसको लेकर आप लोग एक हफ्ते से पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। पीटीआई के नेता बैठे हुए वो कह रहे हैं कि भाई साहब कम से कम एक छोटी सी जानकारी है वो बता देते। ममता काले,
क्या ये इनको, क्योंकि इनकी तो आदत है गलत ट्रैक पर जाने की, इसीलिए सवाल इनसे पूछिए कुछ भी, ये जवाब कुछ भी देंगे। मतलब ये मतलब मुझे समझ में नहीं रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ साथ अगर आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की पार्टी सत्ता में है, कल इनकी पार्टी भी आ जाएगी तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सूरत हाल बदलने वाला नहीं है और पाकिस्तान अपनी आग में जल जाएगा क्या? जी विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और इनको बोलो पानी पी लो वरना इनके फेफड़े निकल आएंगे और भारत में गिर पड़ेंगे। जिस तरीके से ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत सरहद में जाकर के लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ करके इनकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है। सबसे पहली बात, इनके जो फील्ड मार्शल हैं, जो अपने आप को एक सबसे बड़ा वहां का कमांडर बनाना चाहते हैं, जब तक वो जिंदा हैं सारी सेनाओं के ऊपर अपना कमांड रखना चाहते हैं, उसके अलावा पूरी पाकिस्तान के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे आसिम मुनीर, खबर आ रही है, मुझे नहीं पता, खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर घूम रही है कि एक रावलपिंडी में पर्ल कॉन्टिनेंटल 5 स्टार होटल है, वहां पर मैडम मरियम के साथ छुपे हुए हैं और पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम पीटीआई सड़कों पर है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर मार दिए गए हैं, लटका दिए गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है इनको पता नहीं है। और एक बात सुनो, तुम जो भी हो अध्यक्ष पीएनपी वाले, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सिर्फ टप्पल करो आपस में, ठीक है ना, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके बारे में हम डंके की चोट पर बात करेंगे और जो असली चेहरा है पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, उसको पूरे विश्व के सामने उजागर करेंगे कि अपना घर तलक तुम संभाल के नहीं रख सकते हो, इतनी बुरी तरीके से आपस में लड़ रहे हो पावर शेयरिंग के लिए, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, और उसके बाद भारत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो। 100 बात की एक बात है, जो भी होगा पाकिस्तान में उस पर चिल्ला रहे हम बात करेंगे। शाहिर हैदर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि भाई आप एक पार्टी के प्रमुख हैं। एक सेकंड, शाहिर हैदर, मैंने सोचा था कि आप पाकिस्तान की एक पार्टी के प्रमुख हैं। मुझे लग रहा था कि आपको इस वक्त अपने देश की चिंता होगी, आपको अपने देश के लोकतंत्र की चिंता होगी, विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की चिंता होगी। आपको लग रहा होगा कि मुनीर जो अन्याय आपके देश में आपकी जनता के साथ और आप लोगों के साथ कर रहे हैं उसको लेकर आप परेशान होंगे, लेकिन आप तो सीना चौड़ा कर रहे हैं। भाई इतनी बेशर्मी किस लिए, इतने बेशर्म क्यों हैं? कोई पाकिस्तान और भारत में इस वक्त युद्ध नहीं चल रहा है कि इतनी बेशर्मी से आप पेश आ रहे हैं। इतना बेशर्म होने की जरूरत नहीं है। वो पीटीआई के नेता बैठे हुए हैं, वो आपके ही मुल्क के हैं। आप लोगों को मैंने बुलाया है ताकि आप लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है उसके बारे में कम से कम दुनिया को बता तो सके, क्योंकि मुनीर और शहबाज तो बताएंगे नहीं। शहबाज तो लंदन भाग गए, शहबाज तो लंदन भाग गए ना, और मुनीर किसी बिल में छुपे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं। मेजर साहब, शिवाज सर, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात ऐसे नहीं है कि वहां गृह युद्ध हो जाए। अगर मान लीजिए इमरान खान के समर्थक बेकाबू हो गए तो क्या वो जेल तोड़ नहीं देंगे? और अगर उन्होंने ठान लिया है, एक हफ्ते से वो सड़क पर हैं, उनकी बहनें और उनके बेटे और खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं वो बैठे हुए हैं, अगर जेल के बाहर अड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनको भेज दीजिए, ये हैदर साहब को भेज दीजिए बॉर्डर पर, ये वहां लड़ाई लड़ेंगे और मुल्क अलग अंदर गृह युद्ध लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो विद्या, इसमें सच्चाई है कि पाकिस्तान में ऑल इज नॉट वेल। अगर इमरान खान की हालात ठीक हैं, जब कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई उसकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनकी बहनों को मिलने देने की परमिशन होनी चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहा है? शाहिर हैदर थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए, आपके भले की बात हो रही है। भाई हमको ये पता है कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमको पता है कि आप लोगों का चरित्र क्या है, आप लोगों की चाल क्या है, आपका चरित्र पता है। हम तो चाहते हैं कि भाई आप जैसे लोग जो पाकिस्तानी हैं वो अच्छे से रहें, जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं बाकी लोग। भाई रुक जाइए, इतना चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इतना अगर आप चिल्ला सकते हैं तो जाइए पीटीआई के जो नेता बैठे हुए हैं उनके साथ अड़ियाला जेल के बाहर जाइए और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने नेता को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए चिल्लाइए। ये ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपके लिए। विद्या, मुझे खत्म कर दो, बोलिए शिवाज सर, बोलिए। कर रहा हूँ। हाँ, सच्चाई यह है कि ऐसा लगता है कि इमरान खान की जो हालात या तो बिल्कुल अच्छी नहीं है या उनको खत्म कर दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद ये अपनी बहनों से मिलने नहीं दे रहे, अपने बेटे से बात नहीं करने दे रहे, और ये कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे। अब क्या हो रहा है कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो अडियाला जेल के बाहर हैं, उनकी बहनें बाहर हैं,
और मुझे लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो पूरे पाकिस्तान में आग लगेगी, क्योंकि इमरान खान सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर है। और आप देखें कि हो क्या रहा है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऊपर से अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो मुझे लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान में सिविल वार होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा वो भारत में मिलेगा। ये मुझे लगता होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालात दिख रहे हैं वो दिखाते हैं इनके। आप ये देखें कि जिस प्रकार से ये नहीं मिलने दे रहे उनकी बहनों को, जिस प्रकार से उनको मेडिकल बुलेटिन नहीं दे रहे, इसके बावजूद कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो फिर ये सच्चाई है, कोई ना कोई चीज छुपा रहे हैं। और इनको ये नहीं पता कि अगर एक बार लोगों का, आवाम का तूफान आ गया तो पाकिस्तान उसको सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है जो कि फील्ड मार्शल वो छुपा हुआ है। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो यूके में चले गए। तो ये सच्चाई है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। अगर सच्चाई है तो क्यों नहीं बोलते आवाम को कि उनके हालात क्या है, क्यों नहीं मेडिकल। एक सेकंड अश्विनी सर एक सेकंड रुक जाइए। क्या है कि पाकिस्तान को और मुझे तो हैरानी होती है कि देखिए, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये हैदर साहब जो बैठे हुए हैं, ये लोग तो एक नेता होने के साथ साथ आम नागरिक के साथ खड़े होने वाले लोग होने चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि सुन लीजिए, बोलिए मत, सुन लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आज अपने देश के लोकतंत्र के लिए नहीं खड़े हो सकते। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज अपनी जनता के लिए नहीं खड़े हो सकते। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आप अपने देश के लिए नहीं खड़े हो सकते। कल को इनके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि आज आप बैठेंगे तो आप कुछ पॉजिटिव बात करेंगे पाकिस्तान के लिए। सैयद सज्जाद साहब, जनाब सवाल ये नहीं, आज भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं हो रही है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा है कि ये साहब कह रहे हैं कि जाकर मैं बॉर्डर पर लड़ूंगा। भाई, आप बॉर्डर पर लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? घर में मुंह छिपाकर थोड़ी ना बैठेंगे। अगर लड़ाई होगी तो, चाहे लड़ाई पाकिस्तान से हो, चाहे चीन से हो, चाहे अफगानिस्तान से हो, लड़ना आपका फर्ज है अगर आप पाकिस्तानी हैं। सवाल ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जब खुद ही अंदर लड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो पीटीआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं आपके देश के, वो सड़क पर नहीं उतरते। देखिए, अगर आप मेरी बात को हैदर की वॉइस की तरह दबाएं नहीं तो गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करते हैं। और आपसे, आपका जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त, ये लोगों की अवेयरनेस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को बात समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे लाइन अप किया। बात यह है कि देखें, असेंबली फ्लोर मौजूद है, सेनेट मौजूद है, वहां एहतजाज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी बहनें जरूर वहां पे एहतजाज कर रही हैं। सीएम कर रहा है वहां पे केपीके का एहतजाज। मुलाकात पे जो पाबंदी लगाई गई है वो इंतशार की वजह से लगाई गई थी, और वो पाबंदी अभी खत्म हो रही है, उसके ऊपर डिस्कस चल रही है। मुलाकात होगी, अडियाला जेल में सब खैरियत है, इमरान खान बखैर व आफियत हैं। उनको जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को सहूलियात जेल मैनुअल के हिसाब से दी जाती है वो मिल रही हैं। आपके चैनल से लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए अगर आप इतने फिक्रमंद हैं। और अच्छी बातें होना भी चाहिए कि पड़ोसी मुल्क में एक सियासी पार्टी के लिए जो है आवाज उठाई जा रही है और फिक्रमंद हुआ जा रहा है और पाकिस्तान को गौर से देखा जा रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि आपको फिक्र है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सियासत में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनको सजा हुई हुई है 14 साल की, और सजा भी इसी कोर्टों ने, अदलिया ने दी हुई है। धारा 144 लगा दी आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर गायब है, आपके शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि उनके बेटे वहां पर उपस्थित नहीं है। अगर बेटे उपस्थित नहीं है तो जेल मैनुअल के हिसाब से आपके पूर्व प्रधानमंत्री का एक वीडियो तो जारी कर सकते हैं ना कि भाई वो स्वस्थ है, वो ठीक है। वीडियो जारी करने में क्या तकलीफ हो रखी है, आप मुझे बताइए। आपके कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं कि परिवार के सदस्यों को मिलने दीजिए, उसके बावजूद आसिम मुनीर बात नहीं सुन रहा है। उसके बावजूद उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहनों की गिरफ्तारी की जा रही है। पूरे का पूरा पीटीआई सड़क पर है। आपके यहाँ सिविल वॉर वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, आपके यहाँ मारकाट मची हुई है, अस्थिरता का माहौल है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, उनको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। आपके ख्वाजा आसिम ख्वाजा जो भी है मंत्री, वो कह रहे हैं कि उनको 5 स्टार
ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो पहली बात तो ये आपके पाकिस्तान जेल के अंदर क्या 5 स्टार होटल चल रहा है? हमें तो खबरें आ रही हैं कि आपके फील्ड मार्शल बाहर मैडम मरियम के साथ किसी 5 स्टार होटल में है। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए ये आपका मुल्क है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। और जहां तक हमारी बात है, आप कह रहे हैं हम बहुत फिक्रमंद है, फलाना है, ढीकना है, ये है वो है, लोकतंत्र की बात हम करते हैं। और दूसरी जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, उसमें जो भी छोटा बड़ा होगा उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। आपका जो असली चेहरा है, जो लोकतंत्र विहीन चेहरा आप लोगों का है, तानाशाही का आप लोगों का चेहरा है, झूठ का आप लोगों का चेहरा है, आतंकवाद का आप लोगों का चेहरा है, घटियापन का आप लोगों का जो चेहरा है, उसको हम पूरे विश्व के सामने रखेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर रखेंगे। साहब क्यों नहीं रखेंगे? पत्रकार महोदय बोलिए सज्जाद जी। खवातीन से मोहतरमा, खवातीन से हम लोगों की आदत नहीं है बदतमीजी गुफ्तगू करने की। और जो हमारा चेहरा है वो 2025 9 मई को आप लोग देख चुके हैं, 10 मई को भी देख चुके हैं, वो बात नहीं है। अब बात ये मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जो आप शिकवे कर रही है, आपको पाकिस्तान याद है ना? आपको पाकिस्तान हमारे देश में महिला जो होती है ना, नारी शक्ति दुर्गा और काली होती है। आप जैसे लोगों को जवाब देना आता है हमें। तो आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि हम खवातीनों से बात नहीं करते, ये आप अपनी जेब में रखिए, क्योंकि खवातीनों की आप लोग बेइज्जती करते हैं, उनको आप लोग डोर में मैट समझते हैं, उनको आप लोग केवल इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। मैं तो आज एक बात कह रहा हूं, एक सेकंड ममता, हम उस पर जा ही नहीं रहे लेवल पर बात कि भाई 9 और 10 तारीख को क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। खुद पाकिस्तानी, देखिए सज्जाद साहब की आज मजबूरी होगी कि वो टेलीविजन पर बैठकर नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं बोल सकते, मुझे नहीं बता सकते, दुनिया को नहीं बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही, पाकिस्तान के लोगों ने ही दिखाया कि क्या हुआ 9 और 10 तारीख की रात को। तो इसीलिए उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और ना हमको पाकिस्तान को यह बताना अब पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान में, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। सज्जाद साहब, मैं तो सिंपल सी बात यह जानना चाह रहा हूं कि आप लोग गृह युद्ध कर लेंगे, आप लोग सिविल वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि हम इंफॉर्मेशन, आपके हिसाब से ही अगर मान लें कि हम इंफॉर्मेशन तब देंगे जब सारी जनता सड़क पर आ जाएगी, आग लग जाएगी, पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से भाई, अगर एहतजाज इतना कुछ होता तो ये बैठ के गए एक दिन एक रात, तो इनके पास बैठने के लिए एहतजाज में 500 आदमी नहीं थे, कम से कम 5000 आदमी सुबह से लेके आए, पता चले एहतजाज हो रहा है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, एहतजाज में हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन लोग तो लेके आए, क्या लेके आए। क्या सज्जाद साहब ठीक कह रहे हैं? आप लोगों के पास 500 लोग भी नहीं है, और ये जो हम देख रहे हैं भीड़ अड़ियाला जेल के बाहर या पाकिस्तान की सड़कों पर, ये सब क्या बाहर से आप बस में भर कर लेकर आए हुए हैं लोगों को? जानबूझकर आप लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सर, मैं सच्ची बात है, मुझे शर्म आ रही है कि हम आपके चैनल पे अपने गंदे कपड़े धो रहे हैं, लेकिन इस वजह से धो रहे हैं कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमारे अपने टेलीविजन पे इमरान का नाम लेना जुर्म है, और अखबारात में कॉलम नहीं छपते, और इस तरह की जो चीज है हमारे अंदर, अगर जमहूरियत है तो कम से कम इस वक्त तो कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मसला नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का मसला हो तो मैं वो बंदा हूं जो दिसंबर 1971 में 16 साल की उम्र में रजाकार बन के गुजरांवाला की गलियों में फिरा करता था। अगर लड़ाई का मसला है तो वो तो आपने देखा ही होगा कि हम वो अलग है, उस पर सुनिए, उस पर बात करेंगे तो बात बहुत अलग हो जाएगी। मैं वो मैं कह रहा हूं ना, उस पर बात करेंगे तो अलग टॉपिक है, अलग डिबेट है, उसके लिए हम लोग आप लोगों को बुलाते रहते हैं। आज क्योंकि आपके ही मुल्क के सज्जाद अली शाह है, वो पत्रकार है सर, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बिना मतलब में बखेरा खड़ा कर रखा है, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है इमरान खान साहब को, और वो 2 दिन में, 4 दिन में या 2 घंटे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो ठीक है। वो मेरे मोहतरम हैं, वो मैं उनकी इज्जत करता हूं, और मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ यही कह के आप खुद ही, सज्जाद साहब हैं या कौन है या सियालवी साहब हैं, अपने कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बता दें कि भाई इमरान खान जिंदा है, इमरान खान ठीक है, तंदुरुस्त है, तो हमारा क्या झगड़ा है आपसे। अभी दूसरा जो होगा सियासत के मैदान में, 500 आदमी है, कुछ है, आपने यार आप बात करने दे मुझे, आप मुझे बात करने दे प्लीज, आप प्लीज बात करने, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं,
और आप मेरी इज्जत करें, मैं एक 70 साल का बंदा हूं और मैं झूठ कभी नहीं बोलता अल्लाह के फजलो करम से। आप मेरे मोहतरम भाई हैं, वहां चैनल पे बैठ के करके मैं सिर्फ यही कहता हूं कि लोगों का मेयार क्या होता है। वो लोगों का मेयार होता है इलेक्शन। इलेक्शन तो हमने 2024 का भी जीता और ये NA18 का भी जीता। इसको छोड़े, इस बात को। ना NA18 की बात हो रही है, ना 2024 के इलेक्शन की बात हो रही है, ना कोई और बात हो रही है। एक बहन अपने भाई की खैरियत दरियाफ्त कर रही है, एक बेटा अपने बाप के बारे में फिक्रमंद है। बस ठीक आप है उसकी सर। फिक्र ओके, दूर कर दें, बासित अली, फिर हमें बासित जो अली। मर्जी आप करें देना। ओके, बासित अली, देखिए पीटीआई के प्रवक्ता है इफ्तिखार साहब बता रहे हैं कि उनकी उम्र 70 साल है। वो कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कुरान पर हाथ रखकर क्या आपके मुल्क में कोई सियासतदान या सत्ता में जो इस वक्त मौजूद लोग हैं या सिस्टम में जो लोग मौजूद लोग हैं या मुनीर साहब, ये लोग क्या कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, इमरान खान को कुछ नहीं हुआ, वो 5 स्टार होटल की तरह एक जेल में रह रहे हैं आज? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि मेरा लीडर जो है वो कैद है, मेरे लीडर के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे लीडर को फौज मार रही है, मेरे लीडर पर तरह तरह से तशद्दुद हो रहा है और बार बार अंदर किया जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है। और मेरे लीडर का नाम है यासीन मलिक। यासीन मलिक मेरे लीडर का नाम है, जिसको तुम लोगों ने जुल्म किया अपने। हाँ तो ठीक है, रोते रहिए। आपके इस रोने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके इस रोने से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है बासित अली। रोना आपका काम है, क्योंकि हर बात में आप लोगों को पता है आपका चरित्र आज उजागर हो गया है। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब यासीन मलिक के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सुन लीजिए कान खोलकर। और ये हिंदुस्तान है, ये अपने मुल्क का गद्दार हो या पड़ोसी मुल्क का कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करे, भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे, ठोकता है, पीटता है, मारता है। अच्छा, और तब तक ठोकता है जब तक अगले बंदे की सांस ना रुक जाए। और देखा होगा आपने, मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करें, आप लोगों की फितरत यही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई इफ्तिखार सुनो बासित अली, चिल्लाओ मत बासित अली, चिल्लाओ मत, सुन लो बासित अली, तुम्हारा टेटुआ 2 मिनट में दब जाएगा। तुमको पता है बासित अली, यू नो वेरी वेल कि बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर लड़ रहे हो, टेलीविजन पर लड़ रहे हो। तुम लोग यही कर सकते हो बासित अली। और सोचो तुम्हारे मुल्क की हालत क्यों है ऐसी, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे देश में बासित अली रहते हैं। इसलिए आज की डेट में तुम्हारी हालत यह है कि कटोरा लेकर तुम्हारे हुक्मरान घूमते हैं। तुम्हारे मुल्क में लोकतंत्र नहीं है। तुम्हारे मुल्क का एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में मर गया है या जिंदा है, बताने को सरकार तैयार नहीं है। और आसिम मुनीर जो छुप कर बैठा हुआ है, मरियम नवाज छुप कर बैठी हुई है। और अगर सच सुनना चाहते हो तो सुन लो बासित अली, सच ये है पाकिस्तान का आज कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी पीटीआई को खत्म करना चाहती है, पीटीआई के कार्यकर्ताओं को उकसा रही है। और तुम्हारे जैसे लोग जो दोगले हैं, जो अपने मुल्क के भी नहीं हैं, वो लोग अपनी देश की चिंता करने की बजाय ये सोच रहे हैं कि भारत में अगर कुछ हुआ है तो भारत किसी के साथ, अरे हम तो तुम्हारे मुल्क से कोई आएगा ना भारत में छेड़खानी करने, उसको भी ठोकेंगे और ठोकते हैं, देखते होगे। ममता काले, इनको जवाब दीजिए, इनको समझाइए और बताइए कि इनकी हैसियत आज ये नहीं रह गई है कि ये हिंदुस्तान को सलाह दे सके, मशवरा दे सके। इनकी हालत यह है कि अपना मुल्क पहले बचा लो, तुम्हारा घर जल रहा है। कान खोलकर सुन बासित, पहले तो आगे से लेफ्ट लो और अडियाला जेल निकलो, समझे? ये गाड़ी में जहां भी घूम रहे हो, चलो अडियाला जेल निकलो। और सुनो, यासीन मलिक एक आतंकवादी है, अभी हम उसको लटकाएंगे, समझ गए तुम? और अगर तुमको इतना प्रेम है यासीन मलिक से तो उसकी पत्नी है ना तुम्हारे देश में, बीवी, उसको बना दो अपना प्रधानमंत्री, बनाओ उसको अपना प्रधानमंत्री, समझे? हमारे देश में घुस करके हमारे एयरफोर्स अफसर्स पर गोली चलाओगे, हमारे लोगों के ऊपर आंख उठा करके भी देखोगे, तुम्हारी आंखें भी नोचेंगे और तुमको लटकाएंगे भी और तुम्हें सजा भी देंगे। कान खोल के सुन लो, पगला गए हो तुम, हंसी आ रही है ममता, हंसी आ रही है। ये देखिए, ये चरित्र है। और मैं कहूंगा
कि इस वक्त दुनिया के जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस शो को देखेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये जो बासित अली है, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, जो पाकिस्तानी नागरिक होने का दम भरता है, जो कहता है कि हमारा मुल्क ये वो, उसको देख लीजिए, देख लीजिए, ये वही है, ये बाजुओं में कैरेक्टर दम है, नहीं, हम किसी से ये कम पाकिस्तान नहीं, का विद्या कैरेक्टर है, हाँ। ये पाकिस्तान का चरित्र है, ये बंदर की तरह उछल रहा है। मुझे तो आज अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे मुल्क में कोई एक ऐसा बंदा आज मेरे टेलीविजन पर, मेरे चैनल पर बैठा हुआ है जो कम से कम अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, अपने देश के लिए सोच रहा है। वो हिंदुस्तान से लड़ना चाहता है अगर लड़ाई होगी तो, लेकिन कम से कम अपने मुल्क में लोकतंत्र के लिए, अपने नेता के लिए, अपने आवाम के लिए वो बोल रहा है। और वो 70 साल का इंसान कह रहा है कि कुरान पर हाथ रखकर कसम खा के कोई बता दे मुझे कि मेरा नेता जिंदा है या मर गया, मेरा नेता सही सलामत है या नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वही पाकिस्तान में आग लगाते हैं, वही आग लगाते, फिर बंदरपना करने लग गए, फिर बंदरों की तरह हरकत करने लग गए। बासित अली, बंदर नहीं हो तुम, या मानते हो कि अभी भी बंदर ही रह गए हो? भाई बंदर ही रह गए हो तो बंदर की तरह रहो। ये है, देखिए, पकड़ के पीटेंगे तुमको, ये अगर पीटीआई नहीं, इनको पीटने की जरूरत नहीं है ममता। अब तो सुनिए, ये पाकिस्तान भस्मासुर है ममता, पाकिस्तान भस्मासुर है। पहले तो पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की फौज से लोग सोचते थे कि इनसे दिक्कत होती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार ने ऐसे बंदर पैदा कर दिए। अब देखिए, ये बासित अली जैसे बंदर, और ये बंदर हर जगह नाचते हैं, खुजली करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए, ये इनकी फितरत है। वो 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, पीटीआई के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और लेकिन हिंदुस्तान से लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे। लड़नी भी चाहिए भाई, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और देश के हर नागरिक का ये दायित्व होता है, अधिकार होता है कि अपनी मिट्टी के लिए वो लड़े और मर जाए। लेकिन ये देख लीजिए इफ्तिखार साहब, आपके देश में ऐसे बंदर भी हैं, और अगर आपके देश में ऐसे बंदर नहीं होते ना, तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते। आपके जैसे आपके देश में अगर आसिम मुनीर जैसे सेना अध्यक्ष नहीं होते तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते। शिवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ देखो, मैं यही कहूंगा विद्या कि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है, क्योंकि वहां पर जो आ रहा हूं साहब, एक सेकंड आ रहा हूं जरा। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। वेलकम सर, वेलकम। मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान में असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। और पाकिस्तान में वही होता जो आसिम मुनीर चाहते हैं, वो एक प्रकार से सारी पावर उन्होंने ले ली है। यूं कहते हैं, वहां पर एक कहावत है पाकिस्तान में कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं। तो जिस प्रकार से अब आप इमरान खान का एक मेडिकल बुलेटिन भी नहीं दे सकते, आप उनकी बहनों को नहीं मिलने दे रहे, ये तो मुझे लगता है कि किसी देश की डेमोक्रेसी में तो ये कहीं ना कहीं होता नहीं है। और इनको ये समझ नहीं आ रहा, जिस प्रकार से लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, 10,000 इकट्ठे हो गए हैं, ये तूफान है। ये जब एक बार फूटेगा तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा, और फिर मुझे लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन किया इन्होंने, और वो भी किस पे किया है, इमरान खान जो सैयद उमर गर्देजी जी के पास मैं नहीं जा पाया हूं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। सैयद साहब, भारत क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, ये तो दुनिया और भारत के लोग जो हैं वो बाहर से बैठकर देख रहे हैं, या इनपुट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं। आपके मुल्क में, आपके ही पैनल में, इस पैनल में बैठे हुए इफ्तिखार साहब हैं, पीटीआई के प्रवक्ता हैं, 70 साल वो अपनी उम्र बता रहे हैं। वो अपनी उम्र का हवाला बार बार इसलिए दे रहे हैं, और मैं उनकी उम्र का हवाला बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को हर दौर में देखा है। उन्होंने इमरान खान से पहले भी देखा है, इमरान खान के बाद भी देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये हिंदुस्तान को कोसने में रह जाएंगे, या सही मायने में आपके देश के भीतर आपका जो अपना दुश्मन है, या आपके देश को जो जलाना चाहते हैं, जो आपके देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उन लोगों से भी कभी आप लड़ाई लड़ेंगे? हमको इसलिए अच्छा लगेगा, सुन लीजिए एक बार और एक बात और जोड़ देता हूं गर्दी साहब, हम लोगों को इसलिए अच्छा लगेगा अगर पाकिस्तान अच्छा होगा क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं। हमारे दोस्त होते तो दोस्त बदल लेते, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कि भाई पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी
और हमारा पड़ोसी मुल्क अच्छा रहे तो तबीयत हमारी भी खुश रहेगी। देखें विद्यानाथ, बहुत शुक्रिया, काफी टाइम घंटे के बाद आपने मुझे मौका तो दे दिया। देखें आज ये जो इमरान खान को लेके जो एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है, और जैसे इफ्तिखार साहब जो अपनी उम्र 70 साल बता रहे हैं, इनको बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार 72 साल का इमरान खान 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, आप लोगों की इंतजार कर रहा है। जो आप कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जबकि रेड लाइन क्या है? पीटीआई के जितने भी एमएनए हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, यकीन माने एक पार्लियामेंटेरियन एक पीटीआई का नहीं चाहता कि इमरान खान रिहा हो। मैं इस चीज का गवाह हूँ क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट कवर करता हूँ, मैं अडियाला जेल को कवर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये लोग अंदर से मुनाफिक है। ये अगर इमरान खान अगर रिहा हो जाता है तो इनकी जो दुकानें चल रही हैं बाहर इमरान खान के नाम पे, वो बंद हो जाएंगी। पीटीआई ही इस वक्त इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरी बात, आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है इस्लामाबाद में, जो 144 सैयद उमर जी, देखिए आप अपना सवाल जो कर रहे हैं ठीक है कि पीटीआई के नेता क्या चाहते हैं। एक पत्रकार होने के नाते जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी पर्दे के पीछे वाली, पर्दे के आगे वाली, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, और शायद इससे आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी मुखातिब हो जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि अडियाला जेल में इमरान खान को लेकर कोई इनपुट है आप लोगों के पास कि नहीं है? जी बिल्कुल, मेरे पास 110% क्लियरिटी न्यूज है। इमरान खान को इस वक्त इसलिए मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही क्योंकि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, यार अब 28वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, जो कि इमरान खान नहीं चाहते कि ये तरामीम हो, जिसमें फाटा को दम किया जा रहा है इस्लाम वफाक के साथ, और बहुत और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। के लिए सैयद उमर गर्देजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपने मुल्क की पोल आप ही खोलते जा रहे हैं और खोल कर जा रहे हैं।